ग्राम पंचायत भटगांव में अतिवृष्टि के बाद गांव में भरा बाढ़ का पानी। सरपंच सुधीर पटेल से विशेष चर्चा। बाढ़ का पानी गांव में भरने के बाद एक विकराल समस्या उत्पन्न हुई गांव से बाहर आने जाने की। जहां नर्मदा से सटे गांव में जलभराव के बाद गांव की गलियों में नाव चल रही थी। गांव में उत्पन्न समस्या में यह भी विषय निकला कि गर्भवती माता को प्रसव हेतु स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने के लिए नाव के माध्यम से सरपंच सुधीर पटेल और आशा कार्यकर्ता द्वारा सहयोग कर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। संबंधित विषय पर सरपंच सुधीर पटेल से विशेष चर्चा भी की गई। नमस्कार। जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं, अभी हम भटगांव ग्राम पंचायत में घूमने गए, जहां पे मां नर्मदा नदी इस समय उफान पर है। और भटगांव ग्राम पंचायत मदनपुर जिसका गांव है, काफ़ी गांव के अंदर पानी है। और वहां पर हमने देखा कि हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, कुछ लोगों के घर भी गिर गए हैं, कच्चे मकान थे और कुछ एक दो घरों में पानी भी भरा है। बाकी हम वहाँ के स्थानीय सरपंच हमारे साथ सुधीर पटेल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि चूँकि आप नवनिर्वाचित हैं, अभी आपके पंचायत हाथ में आई है, अभी आपको पावर मिले हैं, तो आपकी जो नर्मदा नदी उफान पर है, तो आपके गाँव की क्या परिस्थिति रही इस बाढ़ में? देखिए, अक्सर नर्मदा जी के जो किनारे होते हैं वहाँ पर जब भी कभी बाढ़ आती है तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है, किंतु गांव वालों की सूझबूझ और प्रशासन की मुस्तैदी, इन सब के चलते बहुत बड़ी घटना और दुर्घटनाओं से जो नर्मदा किनारे के लोग हैं वो बच जाते हैं। अक्सर देखा जाता है, अभी फ़िलहाल में मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जैसा टूट पड़ा था। और जो संबंधित नर्मदा से जुड़े तीनों बांध हैं, तवा बांध, बारना और बरगी, ये तीनों खुलते हैं तो नर्मदा पूरे भाव में रहती हैं और उसका बहुत बड़ा रौद्र रूप होता है। किंतु ईश्वर की कृपा कह लें हम, और माँ नर्मदा का आशीर्वाद है कि वो सिर्फ हमें अपना रौद्र रूप दिखाती तो हैं, पर उससे कोई एक विशेष नुकसान छोड़कर वो ऐसा इस बार की बाढ़ में नहीं जा पाई हैं वो। और हम लोगों आज तक अभी हम सुरक्षित हैं। अभी तो नर्मदा वैसे ही उतरने पर हैं, उनका धीरे धीरे बहाव भी नीचे की ओर जा रहा है। ऊपर के डैम भी बंद हो गए हैं, तो इससे अभी काफ़ी राहत है हमें। गांव में कुछ नुकसान या किसी घरों में पानी भरने की पोजीशन बनी है क्या? हाँ, छोट-मोट ऐसी जानकारियाँ मिली हैं कि जो निचले इलाकों में गांव में लोग रह रहे हैं, उनके घरों में थोड़ा बहुत पानी आया हुआ था और जिनके कच्चे मकान थे वो अतिवृष्टि से नुकसान हो गया है। बाकी ऐसी कोई जनहानि जैसी बात अभी सामने नहीं आई है। मैं भी उसी दिन से प्रशासन के साथ में भ्रमण भी कर रहा हूँ, घर घर जाके मैंने देखा भी। और जैसे मेरी ग्राम पंचायत से में ही मदनपुर गांव है, ज़रूर मदनपुर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि मदनपुर एक तरह से बिल्कुल समतल है और सबसे पहले अगर बाढ़ बढ़ती है तो मदनपुर सबसे पहले सेंसिटिव होता है और मदनपुर डूब क्षेत्र बन जाता है। किंतु मैया की कृपा ऐसी रही कि मदनपुर में भी ऐसी कोई जनहानि जैसे कि निरंतर रात में पानी बढ़ भी रहा था, और तो क्या तैयारियां आपकी ओर से की गई थी और प्रशासन का क्या सहयोग रहा? ये मेरे दो प्रश्न हैं कि आपकी ओर से क्या तैयारियां थी यदि पानी बढ़ता तो, और प्रशासन का आपको क्या सहयोग रहा? आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया। मैं इस बात को पूरे मुक्त कंठ से स्वीकार करता हूं और आपको बताने में बिल्कुल झिझक नहीं होगी मुझे कि प्रशासन जिस ढंग से मुस्तैद रहा, तो कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाती और कितनी भी आपदा आ जाती, हम उसको झेल सकते थे। क्योंकि जिस दिन भारी वर्षा हुई और बाढ़ का प्रकोप बढ़ा, तो तभी अनुविभागीय अधिकारी माननीय एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और सीओ साहब जनपद पंचायत, ये तुरंत ही भटगांव पहुँचे और वहाँ से वो मदनपुर भी गए और उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए जो भी इंतजाम करने के होते हैं वो पूरा हमें आदेश भी दिया और प्रशासन को निर्देश भी दिया और पूरी तरह से चाक चौबंद प्रशासन रहा। और मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार की विकराल समस्या आती तो हम उससे निपट सकते थे। रहा सवाल ग्राम पंचायत की तरफ से, तो अगर ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं होती या स्थितियां बिगड़ती तो हमने शासकीय स्कूल है, पंचायत भवन है, उसको शिविर के रूप में हम खोलते। वहाँ पर अगर और बाढ़ बढ़ती तो जो लोग आते तो हम उनको शिविर में रखते और वहाँ उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी करते, और जब तक बाढ़ रहती तब तक हम उन लोगों की व्यवस्था करते। बाकी मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद देता हूँ
क्योंकि इस तरह से प्रशासन अगर मुस्तैद रहेगा तो मैं समझता हूं कि किसी से भी कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, हम उनसे निपटने के लिए सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सुधीर जी कि कृषि भूमि जो है वो नर्मदा में जो बाढ़ आई है या पानी बढ़ा है उसकी वजह से कृषि भूमि भी काफ़ी ख़राब हुई है, कृषि खेत डूबे हुए हैं किसानों के, तो आपकी तरफ से क्या ऐसा कार्य किया जाएगा कि किसानों को कुछ सुविधा मिल पाए? हाँ बिल्कुल, अभी बाढ़ से कुछ खेत जो हैं जो सांकला से लगे हुए हैं और कुछ गलचा से लगे हुए खेत हैं, वो उनके डूबने की खबर है, जिसमें काफ़ी किसान ऐसे हैं कि जो तलहटी पे जिनके खेत हैं, जिन्हें हम तरी भी बोलते हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। उनमें अभी धान की फसल लगी हुई थी तो उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि सैकड़ों एकड़ हार जलमग्न हैं और हम अपनी तरफ से यही करेंगे कि ग्राम पंचायत से एक आवेदन तैयार करेंगे और माननीय तहसीलदार महोदय एसडीएम साहब को हम उस आवेदन के माध्यम से उनसे सर्वे कराने की मांग करेंगे और फिर सर्वे होने के बाद उचित मुआवजा दिलाने की उनसे मांग करेंगे ताकि किसान का जो नुकसान हुआ है उसका आंशिक लाभ उसको मिल पाए। तो आपने देखा कि हम भटगांव ग्राम पंचायत के सरपंच सुधीर सिंह पटेल के पास थे और उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत को ऐसी बाढ़ परिस्थिति में कैसे संभाला, क्या उनकी तैयारियां थीं, वो पहले से ही सजग थे और प्रशासन भी यहाँ पर प्रशासन से भी वे निरंतर जुड़े हुए थे, प्रशासन को सूचित कर रहे थे और ग्राम पंचायत में ऐसा कोई विशेष उनके द्वारा बताया गया है कि ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, परंतु कृषि को लेकर वो एक बड़ा नुकसान हुआ है जिसको लेकर वो प्रशासन के साथ साझा करेंगे जानकारी और वहाँ पर जो किसान हैं उनको मुआवजा दिलवाएंगे। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।